हाय एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। अब आगे स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 16 दूरियां भी इम्तिहान लेती हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था, अयान ने कहा कभी लगा था कि हम तीनों यूं एक साथ बैठेंगे। रिया बोली नहीं, पर अब लगता है कि यही रियलिटी है। तीनों अधूरी कहानियाँ, एक मुकम्मल शाम। तीनों ने साथ चाय का आखिरी घूंट पिया। चांद पूरी तरह खिला था, जैसे कह रहा हो जाने वाले रुकते नहीं, पर प्यार पीछे छूटता भी नहीं। अब आगे अगली सुबह 9:30 बजे जारा का चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक अलग सी चमक थी, कुछ पाने की, कुछ खोने की। पास ही उसका बैग रखा था और हाथ में रिया की दी हुई एक छोटी सी डायरी, जिस पर लिखा था हर फासला तुम्हारे कदमों से छोटा है। फोन स्क्रीन पर रिया का मैसेज चमक रहा था, जैसे तुमने कहा था तू चली जा, पर दिल यहीं छोड़ जा, मैं संभाल लूंगी। जारा की आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं लौटूंगी रिया, तुमसे मिलने नहीं, तेरे पास रहने के लिए। दिल्ली, रिया की कोचिंग क्लास। समय दोपहर 1:30 बजे। क्लास में पढ़ाई चल रही थी, पर रिया का ध्यान भटक रहा था। उसके नोट्स के कोने कोने में जारा का नाम, कभी जारा की मुस्कान, कभी उसकी बाहें याद आ रही थी। शब्द जैसे किताबों से नहीं, जारा की यादों से बाहर आ रहे थे। टीचर की नजर रिया की तरफ गई और बोला, रिया फोकस। रिया हड़बड़ाकर बोली, यस सर। उसने सर झुका लिया, मगर मन में एक ही आवाज थी, पढ़ तो रही हूँ, पर तुझे जीने के लिए पढ़ रही हूँ जारा। स्थान न्यूयॉर्क। वर्चुअल इंटरव्यू कॉल। रात 8 बजे भारत में। अयान लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी प्रोफाइल बहुतों को पसंद आ रही थी, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद वह चुप बैठा रहा। अयान खुद से कहता है, क्या मैं यहाँ जाकर खुद को और दुनिया को भूल जाऊंगा, या वहीं रुककर किसी अधूरी कहानी को पूरा करूंगा। फोन उठाया, नंबर मिलाया रिया का। रिया का घर। रात 9 बजे। फोन बजा। अयान कॉलिंग। रिया ने फोन रिसीव किया। अयान बोला, रिया एक बात पूछूं? रिया ने कहा, हाँ। अयान ने फिर कहा, अगर तुम्हारी और जारा की कहानी फिल्म होती तो उसका क्लाइमैक्स कैसा होता? रिया ने थोड़ा हंसकर कहा, प्यार की फिल्मों में क्लाइमैक्स नहीं होता अयान, बस नया चैप्टर शुरू होता है। अयान चुप रहा, फिर बोला, शायद मुझे भी उस फिल्म का हिस्सा बने रहना चाहिए, राइटर की तरह, हीरो नहीं। मुंबई। जारा का नया अपार्टमेंट। रात 10:30 बजे। जारा कमरे में अकेली बैठी थी। उसने दीवार पर रिया
पास ही एक वाइट बोर्ड था। उस पर लिखा था डे 1 विदाउट रिया। मुझे उसकी हंसी की आदत हो गई है। उसने रिया की डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, हर रात जब तुम दूर हो मेरी रूह तुम्हारे पास आ जाती है। दोनों के कमरे, 2 शहर, एक ही रात। रिया और जारा अलग अलग बिस्तरों पर, एक जैसे तकिए में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश कर रही थी। दिल के कोनों में बेचैनी थी, पर उस बेचैनी में भी एक जुड़ाव। उनकी सांसें जैसे दूर होते हुए भी एक ही लय में चल रही थी। बिना धागे की सुई जैसी बन गई है जिंदगी। बिना धागे की सुई जैसी बन गई है जिंदगी। सिलती कुछ भी नहीं, बस चुभती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिया को उसके कोचिंग में एक नया दोस्त मिलता है जो उसकी ज़िंदगी में ऐसी बातें करता है जो जारा से भी कभी नहीं सुनी थी। और उधर जारा को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उसे एक लड़की के साथ काम करना है जो रिया की परछाई जैसी लगती है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। बाय बाय।